मोदी इज द बेस्ट सॉल्यूशन। और मैं ये कहूँगा ये 10 साल पॉलिटिक एक स्वर्ण काल के रूप में जन्मा है। ना तो ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, ना कोई ऐसा कोई बनेगा। मोदी चलेगा 50 वर्षों तक। राहुल गांधी पूरे देश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जहाँ से वो निकल रहा है उसकी राजनीति खत्म होती जा रही है पीछे पीछे। पूरा गठबंधन बना है मोदी को हराने के लिए। काहे का गठबंधन, कैसा गठबंधन? छोड़ के चले गए कांग्रेसी, बीजेपी में मिल गए। और तुमको क्या चाहिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही ले आए थे सीए को, और उस टाइम उन्होंने वादा किया था हमारे अल्प समुदाय अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो रहते हैं उनको वापस लाया जाएगा यदि वे धर्म के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। तो ये कांग्रेस का ही तो बना हुआ है, मोदी ने आता ही लागू कर दिया। अब इनकी कोई कुछ नहीं कर सकता। मोदी इज सर्वश्रेष्ठ। मोदी तो नया काम करके दिखाता है हमेशा। ओहो, अब मोदी वाले और मोदी वाले नहीं है, सही है। अब एक बात है, राजस्थान में जो भजन लाल है कहाँ से ढूंढ के लाया मोदी? नहीं, ये पुराने लीडर नंबर आने देते क्या? ये बताओ कहाँ भाई? नया माल है यार, कमाल है। सबका नंबर आना चाहिए। ऐसे राजस्थान वो हरियाणा में देखो आप। अब किसी दिन ऐसा तो नहीं राजस्थान में भी मनोहर लाल बैठ जाएं? कौन ऐसा है भाई साहब? देखो ये चमत्कार करता है, इसको मोदी चमत्कार करता है। और चमत्कार को ही नमस्कार इसको, इसके चमत्कार को ही नमस्कार होगा। तो 10 साल में चमत्कार ही हो रहा है। और चमत्कार ही कर रहा है ये। अभी राजस्थान में किया, अभी हरियाणा में कर दिया, अभी कल परसों क्या नहीं किया बताओ? चमत्कार ही होगा तो फिर काम कैसे होगा? तो काम तो अपना आप ही हो जाएगा। काम बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया हो गया? सब कुछ बढ़िया है। बुरा क्या हुआ है? बुरा है क्या? बुरा कुछ भी बुरा नहीं है। बुरा नहीं है। ये तो अपनी अपनी अभी कमा के खाने वाले के लिए कोई बुरा नहीं है। जो आदमी चोरी चकारी करेगा उसके लिए तो बुरा ही बुरा है। राहुल गांधी कह रहे हैं पूरा देश भेज दिया मोदी। राहुल गांधी की इनको आज तक ही ना भरो 70 साल में। इनको भरे के कभी भी ना भरे इनको। इनका भरेगा भी नहीं, कभी भरेगा नहीं। प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री को मैं एमपी भी मुश्किल बने। वो प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ आप तो कैसी बात कर रहा हो? वो पहले अमेठी से जीत जाते ना, वहाँ वो वायनाड पहुँचो, वहाँ जो जंगलात में जाके बिल्कुल वो नदी किनारे जाके जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य बहुत ज़्यादा वोट है। अगर मुस्लिम बहुमूल्य वोट नहीं होता तो वहाँ ना हार तो हो। कमाल है भाई साहब। तो वहाँ भी करीब ये कहते हैं कि 56% जाने 50% मुस्लिम वोट है वहाँ। मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ। ये सब जानते हैं इसमें क्या है। सब जानते हैं। आपके मेव कह रहे हैं कि भाई इस मोदी सरकार ने तो 10 साल में हिंदू मुसलमान किया है। देखो कुछ नहीं किया। मेव क्या, मोदी जो योजना लाते हैं उसका फायदा नहीं ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा फायदा ये ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, चाहे बैंक में लोन की हो या किसी भी चीज़ की हो, कोई खाद की हो, किसी भी आइटम की हो, सारी सुरक्षा सबसे ज़्यादा फायदा ये लेते हैं। लेते कौन है? और ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा परेशान है, प्रताड़ित किया जा रहा है मुसलमानों। कुछ भी नहीं, बकवास है ये। ओवैसी कह रहे हैं। कौन? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। ओवैसी की बात छोड़ो, अब यहाँ की बात करो आप। जो मुद्दा मोदी का चल रहा है, मोदी की बात करो। मोदी की बात करें। हाँ, राहुल गांधी की बात कौन? राहुल गांधी तो फेल है, अपने पता ना कहाँ डोले को जाके। 400 सीट आएगी कम से कम हिंदुस्तान में अब की बार। ये तो नारा है, सीट आना नहीं आएगी। नारा नहीं है 400 सीट पार है। नारा है, भाजपा का नारा है। तो नारा नहीं है, पार है। सच्चा पब्लिक का नारा है। जनता का ऐसा है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। इतना खुश है मोदी से कि बम्पर जिता के भेजेंगे। बिल्कुल जीत के आएगा। अरे जो समझदार, जो मुस्लिम समझदार वोट है वो भी तो देते हैं। 8-10% नहीं देते हैं क्या? खूब देते हैं। बिल्कुल देते हैं। इसमें क्या बात? क्या किया है अब उनके लिए तो वो जाने क्या किया है। अब हम तो ये कहते हैं बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अब सीए ला दिया लास्ट टाइम पे, क्या चुनाव से पहले सीए लागू कर अरे बढ़िया कर दिया। और 100 रुपए सिलेंडर मंदा कर दिया। सब कुछ बढ़िया है। पेट्रोल मंदा कर दिया, सब कुछ मंदा। 2 रुपए सस्ता हुआ है। कोई बात नहीं, 2 रुपए हो तो गया, बहुत होता है। 2 रुपए में बहुत फर्क पड़ता है भाई साहब। पड़ता है। ओ सारी योजनाओं का लाभ सब ले रहे हैं और खूब मजे से दाल रोटी खा रहे हैं मस्त। कांग्रेस कह रही है अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई ना तो देश नहीं लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। ऐसा है, कांग्रेस के लीडरों के पास जितना रुपया जमा है ना खाते में, जबरदस्त जितना पैसा दबा है, अगर इनको सबको निकाल लिया जाए ना तो पता पड़ जाए। अब राजस्थान के अंदर क्या है, 4.5 लाख करोड़ का घपला है। बहन कहाँ दे राजस्थान? आप मोदी भक्त कब से हो गए? नहीं, मैं मोदी भक्त नहीं हूँ।
अच्छा भक्त नहीं है मैं तो सही को सही, गलत को गलत कहता हूँ। मैं मोदी भक्त नहीं तो हूँ। गलत क्या किया है? चले 10 साल में कोई गलत ही काम नहीं किया नहीं, कोई गलत नहीं किया। कोई भी नहीं किया सारे काम अच्छे किए मोदी ने, कोई इन्हीं के साथ है साथ के सच्चाई बोल रहे हैं हम, सच्चाई बोल रहे हैं, सच्चाई। क्या नाम है आपका अशोक शर्मा। 10 साल में सब बढ़िया ही बढ़िया किया है मोदी ने बढ़िया किया है, बढ़िया करेगा। कब तक बढ़िया होगा सुनो सुनो दादा इधर आइए दादा तो घोषणा मोदी है तो ये मोदी है तो मुमकिन है, इधर आइए और दूसरा मोदी तैयार है, और मोदी भी तैयार है, इसके पीछे मोदी और भी है। मोदी चलेगा 50 वर्षों तक। कितने मोदी पैदा कर दिए अरे पता नहीं कितने मोदी हो जाएंगे, हम भी। कितने मोदी पैदा हो भाई वही ये पता है पंडित जी, हमने ना पता। 10 साल में ऐसे कौन से फैसले हैं जो आपको लगता है कि ऐतिहासिक है देखो सारे फैसले इसने जो भी किए ना, धारा 370 खत्म, राम मंदिर का फैसला, लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए खत्म। जी देखो सब चीज है जो कई चीजें हैं, सब में सुधार है। ऐसे कौन से फैसले हैं? क्योंकि मोदी कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार हम आते हैं तो तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का दौर होगा। बिल्कुल होगा, और अच्छा ही होगा देश के लिए। ऐसे कौन कौन से फैसले आप जो चाहते हैं कि अब इस बार आते हैं तो मोदी सरकार को लेने आज देश, एक मिनट, देश नसबंदी, जनसंख्या नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए, इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा हो गई है। अरे ज्यादा नहीं हो गए, चीन से हम आगे क्रॉस कर गए हैं, और क्या चाहिए तुमको? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यदि जनसंख्या है तो वो भारत देश के अंदर है। हम बहुत बड़ी समस्या है भारत देश के लिए। यदि भारत को विकास करना है तो जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार जैसे ही हम दो हमारे दो की बात करती है, ऐसे ही कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। जब नहीं। 400 पार हो जाएगा ना, जब 400 पार हो जाएगा तो ये तीर भी चल जाएगा। ये तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। यदि कोई करता है तो वे अब आगे चलकर मात खाएंगे, और किसी भी मुद्दे पर वे सफल नहीं हो सकेंगे। चाचा ने बढ़िया बात कही। मोदी इज द बेस्ट सॉल्यूशन। और मैं ये कहूँगा ये 10 साल पॉलिटिक एक स्वर्ण काल के रूप में जन्मा है। ना तो ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, ना कोई ऐसा कोई बनेगा। मतलब इतना मनमोहन सिंह बढ़िया नहीं थे? मनमोहन सिंह वो तो खिलौना था, कठपुतली रिमोट का चलने वाला खिलौना था वो तो यार। मनमोहन सिंह कहाँ तुलना कर रहे हो आप मोदी से? वो तो कंट्रोल ही दूसरे के हाथ में, जितना चला, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चल खिलौना। ये भी कोई बात है यार। राहुल गांधी पूरे देश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जहाँ से वो निकल रहा है उसकी राजनीति खत्म होती जा रही है पीछे पीछे। ये तो आपके न्यूज़ चैनल कह रहे हैं, परिणाम है ये तो आपके न्यूज़ चैनल कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आप टीवी में खबर देखिए, जहाँ भी वहाँ उनका गठबंधन खत्म होता जा रहा है, जहाँ से निकल रहे हैं। बस सीधी बात ये है। अभी आप बता रहे हो, हम थोड़ी बता रहे हैं। देश में आप घूमते हो, हम नहीं घूमते हैं। ये तो आप तो यहीं से देखते रहते हैं। बिल्कुल, हम तो आपको देखते हैं ना। 25 सीटें 25 में बीजेपी आ रही है। राजस्थान में 25 सीटें 25 में बीजेपी है, पूरा बीजेपी 25 में 25। विपक्ष एकदम सुबह साहब सुपड़ा साहब पहले 31 छोड़ के चले गए कांग्रेसी, बीजेपी में मिल गए, और तुमको क्या चाहिए? फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जो पूरा गठबंधन बनाया मोदी को हराने के लिए? काहे का गठबंधन? कैसा गठबंधन? इनके पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको ईवीएम पर अभी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी सभी विपक्षी दलों को फटकार लगाई है। ईवीएम इज द सक्सेस इन इंडिया। और ईवीएम का लिए सबसे रोना रो रहे हैं, वो अभी भी कह रहे हैं, पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है कि ईवीएम को सरकार बैन क्यों नहीं कर रही है, बैलेट पेपर से सरकार चुनाव क्यों नहीं करा रही है। कमाल है। अरे जहां तुम जीत गए जब तो ईवीएम पास हो गई, और जहां तुम हार गए वहां के ईवीएम फेल हो गई। यार इंटरनेट का जमाना है, अब कागज का जमाना थोड़ी है। अब सब कुछ इंटरनेट पे चल रहा है, डिजिटल चल रहा है, अब डिजिटल चल रहा है। अब ये कहते हैं आपका पेमेंट भी देखो फोन पे से हो रहा है। बिल्कुल, तो डिजिटल इंडिया हो रहा है। आपका भी तो हुआ इस कोड का पेमेंट, कोड से हुआ ना, मोबाइल से हुआ था ना, हुआ ना स्कैन से। बस तो आप खुश हैं इस बात से? बिल्कुल खुश है। लेकिन जो कांग्रेस को जो डर सता रहा है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर तीसरी बार मोदी सरकार। लोकतंत्र क्या कांग्रेस थोड़ी बनाएगी? लोग अगर कांग्रेस बनाती, जनता बनाएगी। वो तो लोकतंत्र तो जनता कांग्रेस के पास थोड़ी है। मोदी क्या बनाएगा? कांग्रेस क्या बनाएगी? वो तो वो बनाएगी जनता। जनता अपना देख लेगी कहाँ है कांग्रेस, वहीं जाएगी अपने गंगा जी में नहाना आराम से। कांग्रेस से इतने नाराज क्यों हैं आप? है? कांग्रेस से इतने नाराज क्यों हैं? कांग्रेस में है क्या? कुछ नहीं है। नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े युवराज हैं, राहुल गांधी। कहाँ है युवराज?
और बोलना तो आवे ना ढंग से। महात्मा गांधी ने ही कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करते करते यहाँ तक चलते आ गए। अब तो ये अंतिम सांसों की घड़ी है, कब प्राण निकल जाए ये पता नहीं है। जी जी, क्या नाम है दादा आपका? हाँ, या गुनाह हो भाई। अच्छा, बोलना नहीं है। बोलने में क्या है? ऐसी कौन सी योजनाएं जो यहाँ पर वास्तव में है, जो स्वार्थ से अलग हो, कि जिससे बदलाव लगा हो, इससे पहली सरकार में न हुआ हो, इस सरकार में हुआ? देखो जी, जितने भी विकास मोदी ने किए, कोई तुष्टीकरण की उसके ऊपर आधार पर तो किए नहीं है। जितने भी कड़े फैसले लिए हैं वो भारत के हित में लिए हैं और राष्ट्र सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए हैं, इसमें कोई दौराई नहीं है। अभी सीए के विरोध में चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे दूसरे विपक्षी नेता हो, उनका मानना है कि लोकसभा से ऐन मौके पर जो सीए लाया गया है ये हिंदू मुसलमान करने के लिए लाया गया है। ऐसा लगता है आपको? कैसी बात कर रहे हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही ले आए थे सीए को, और उस टाइम उन्होंने वादा किया था, 1947 आज़ादी के बाद ही वादा किया था कि जो भी हमारे अल्प समुदाय अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो रहते हैं उनको वापस लाया जाएगा यदि वे धर्म के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं तो। तब का वो अमेंडमेंट पास हुआ पड़ा है। इनमें तो हिम्मत नहीं हुई पैदा पास करने की, लागू करने की। ये कांग्रेस का ही तो बना हुआ है। मोदी ने आता ही लागू कर दिया। अब इनसे क्या कहो? अब इसमें ओबीसी क्या करेगा? आप पार्टी क्या करेगी? कोई कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी सर्वश्रेष्ठ, एकदम बेस्ट है। क्या नाम है भाई जी आपका? निसार खान। जी, निसार खान। निसार जी। निसार, क्या किया है मोदी सरकार ने 10 साल में? बहुत कुछ किया है, बढ़िया ही कर रहा है, जो भी कर रहा है। बढ़िया ही कर रहा है। हाँ, क्या बढ़िया किया? बहुत कुछ बढ़िया करा है। क्रिमिनल खत्म कर दिया, और क्या खत्म होएगा? बस मेरे पास तो यही बात है। यही बात है। हाँ। तो आप उसे फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? हम तो बनाने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं। हाँ। और राहुल गांधी क्यों? वैसे भ्रष्टाचार ज़्यादा है कांग्रेस सरकार में। वैसे राहुल गांधी भरोसा नहीं है? नहीं, अपना भरोसा नहीं है। नहीं है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भाजपा ने जब से आई है मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान की राजनीति की। वो चीज़ तो चलती आई है, चलती रहेंगी। उस चीज़ पे क्या है? भ्रष्टाचार तो अब खत्म हुआ है बीजेपी सरकार में। आपके लिए मुद्दा क्या है सरकार चुनने के लिए? ये हमारे लिए तो बहुत कुछ है। हम तो अब भी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी सरकार को वोट देंगे। बस क्या चाहते हैं भाजपा सरकार से? मोदी से क्या उम्मीद रखते हैं? सारी उम्मीद है हमारी, तो हम बढ़िया काम होवे। हम तो इस बात को कहें इंसानियत रहे इंसान में, बस।